इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन का सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 18 और लेक्चर नंबर 18 में हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये टेंस का लास्ट फॉर्म है और हम लोग बोल सकते हैं कि फ्यूचर पर टेंस का भी लास्ट फॉर्म है और ये टेंस का भी अंतिम फॉर्म है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो किन वाक्यों को हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। पहचानने का नियम क्या है, हम कैसे पहचानेंगे, है ना, कैसे पहचानेंगे हाँ ये कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। पहचानने का नियम क्या है, तो पहचानने का नियम है यदि वाक्य के अंत में समय के साथ, याद रखना है, यदि समय के साथ वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी या रहेंगे या रहूंगा इत्यादि हो। याद रखना है कि यदि समय के साथ वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे या रहूंगा इत्यादि हो तो उन वाक्य को हम बोल सकते हैं ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। जैसे कि मैं सुबह से पढ़ता रहूंगा, मैं सुबह से पढ़ता रहूंगा, है ना। वे लोग सुबह से खेलते रहेंगे, वे लोग सुबह से खेलते रहेंगे, मैं सुबह से पढ़ता रहूंगा। यदि ये दोनों वाक्य में हम लोग देखें तो वाक्य के अंत में रहूंगा और रहेंगे और साथ में समय के साथ है, सुबह से, है ना, सुबह से समय के साथ यदि वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूंगा इत्यादि हो तो उन सभी वाक्यों को हम लोग बोल सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। अब इन सभी वाक्यों का ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनाने का नियम क्या है, आखिर इन सभी वाक्यों का ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग बनाने का नियम। बनाने का नियम क्या होगा, तो बनाने का नियम, तो बनाने का नियम हम मास्टर फॉर्मूला हमें पता है। मास्टर फॉर्मूला क्या होता है, तो मास्टर फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये मास्टर फॉर्मूला है। लेकिन ध्यान देने वाली क्या बात है कि हर टेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है ना, हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है और वर्ब फॉर्म चेंज होता है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए वर्ब फॉर्म के रूप में V4 का प्रयोग होगा, है ना, ING फॉर्म प्रयोग होगा, V1 प्लस ING। इसका मतलब है V1 में यदि हम लोग ING जोड़ेंगे तो वो वर्ब का चौथा रूप होता है। V4 का प्रयोग होता है वर्ब फॉर्म में और हेल्पिंग वर्ब के साथ में प्रयोग होगा, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल, विल, शैल या फिर विल का प्रयोग होता है और साथ में हैव और बीन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, हैव और बीन का प्रयोग होता है। तो याद रखना है बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में हमारा शैल, विल का प्रयोग होगा, शैल, विल के साथ में हैव और बीन का प्रयोग होता है और वर्ब फॉर्म के रूप में V4 का प्रयोग होता है। इसके बाद ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसीलिए है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद फोर या सीन्स का हम लोग प्रयोग करते हैं और फोर या सीन्स के बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। अब ये फोर या सीन्स का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, फोर और सीन्स का प्रयोग होता है समय का बोध कराने के लिए। जैसा कि हम लोग पहचानने का नियम में देख सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पहचानने का नियम है कि समय के साथ यदि वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूंगा इत्यादि हो तो वे सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। तो ये समय का बोध कराने के लिए फोर या सीन्स का प्रयोग किया जाता है ना, फोर या सीन्स का प्रयोग किया जाता है समय का बोध कराने के लिए। अब यहाँ पर एक है कि फोर का कहाँ प्रयोग होगा और सीन्स का कहाँ प्रयोग होगा। तो फोर का जो प्रयोग होता है, ध्यान रखना है कि फोर का प्रयोग होता है जहां पर अनिश्चित समय का बोध हो, कहाँ, जहां पर अनिश्चित समय का बोध हो वहां पर हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं और जहां पर निश्चित समय का बोध हो, है ना, निश्चित समय का बोध जहां पर भी होगा वहां पर हम लोग सीन्स का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये बनाने का नियम है। तो बनाने का नियम में बस याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब के जगह हम लोग यूज करेंगे शैल, विल के साथ में हैव बीन, है ना, वर्ब फॉर्म के जगह यूज करेंगे V4 और ऑब्जेक्ट के बाद फोर या सीन्स हम लोग यूज करेंगे समय को बताने के लिए और जहां पर निश्चित समय का बोध होगा वहां सीन्स प्रयोग होगा और जहां पर अनिश्चित समय का बोध होगा वहां पर फोर का प्रयोग होगा, है ना। अब यहाँ पर शैल, विल का प्रयोग कहाँ पर होगा, तो यहाँ भी हम लोग देख चुके हैं कि I और V के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ में
सेल का प्रयोग किया जाता है और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का जो भी सब्जेक्ट होंगे उसके साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग किया जाता है, बाकी के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग बनाने का नियम देखेंगे। अब ये मास्टर फॉर्मूला है, मास्टर फॉर्मूला को हम लोग मॉडिफाई करेंगे अलग अलग सेंटेंस के लिए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमारा बनाने का नियम हो जाएगा, है ना, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल और इसके साथ में प्रयोग होगा हैव प्लस बीन और साथ में हमारा वर्ब फॉर्म के रूप में V4 प्रयोग होगा, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस, फोर या सिंस। अब फोर या सिंस को मैं एक साथ ही लिखूंगा क्योंकि काफी लंबे हो जाएंगे, है ना, सभी सेंटेंस में फोर या सिंस तो यूज होगा ही होगा, है ना। तो अगला है नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, है ना, नॉट लगेगा, इसलिए सेल विल के बाद में नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट लगाएंगे, है ना। सेल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। अब देखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम हो जाएगा, अब इंट्रोगेटिव दो तरीके से बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सेल या विल, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। और हमारा WH वर्ड सेंटेंस में क्या करेंगे, ये जो है हेल्पिंग वर्ब की सहायता से जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके से पहले हम लोग WH वर्ड का यूज करते हैं WH सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए। तो WH वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है और लास्ट में हम समय का बोध कराने के लिए सभी स्ट्रक्चर में जोड़ देते हैं फोर या सिंस, है ना, फोर या सिंस, और फिर हम फोर या सिंस के बाद हम कंप्लीमेंट को ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, कंप्लीमेंट को ऐड करते हैं। तो ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम। यदि समय के साथ रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूंगा इत्यादि हो तो हम बोल सकते हैं कि वे सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। और बनाने का नियम क्या है, तो बनाने का नियम में हेल्पिंग वर्ब में यूज होगा सेल विल के साथ में हैव बीन और वर्ब फॉर्म के रूप में यूज होगा V4 यूज होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद समय का बोध कराने के लिए हम लोग फोर या सिंस का यूज करते हैं और फिर हम लोग कंप्लीमेंट लिखते हैं। आई और वी के साथ में सेल का यूज होता है और बाकी के साथ में विल का यूज होता है ना। तो यहाँ पर फोर का यूज कब करेंगे, जब हमारा अनिश्चित समय का बोध हो और निश्चित समय का बोध हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे। और ये हमारा बनाने का नियम है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम है। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम और बनाने का नियम। तो आप सभी अब जितने भी टेंस है और टेंस के प्रकार है, सभी टेंस के प्रकार का बनाने का नियम को याद रखें और कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होता है, उस चीज को याद रखें। और पहचानने का नियम और बनाने का नियम निश्चित रूप से आप लोग याद रखें, क्योंकि हमारा जो मास्टर फॉर्मूला है वो एक ही फॉर्मूला है, केवल उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म को चेंज करते हैं। तो यदि हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म को याद रखें कि कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होता है और क्या पहचानने का नियम है वाइट का, यदि ये हम याद रख ले तो इजीली हम लोग कोई भी टेंस का सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये अंतिम फॉर्म था लेक्चर नंबर 18, है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप लोग प्रैक्टिस करें टेंस का जितने भी एग्जाम्पल्स है, किसी बुक से या फिर आप कहीं से भी एग्जाम्पल्स लेकर के अपने से एग्जाम्पल जनरेट करके प्रैक्टिस करते रहें। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट ग्रामर के वीडियोस को देखेंगे।